अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल अक्का फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है के मैप्स पे। मैं आज के लेक्चर में आप लोगों को इंशाल्लाह जो है वो के मैप बनाना सिखाऊंगी, किस तरह से आप लोग के मैप को डिज़ाइन कर सकते हो किसी भी सर्किट के लिए। ठीक है, के मैप्स को यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो ये बात करते हैं। देखिए, हम लोग जब भी एक टेबल से, जैसे ये एक ट्रुथ टेबल बना हुआ है, हमने किसी ना किसी डाटा से इसको टेबल को बनाया है। ठीक है, हम लोग इस ट्रुथ टेबल से अगर कोई सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं, इस डाटा की बेस पे कोई सर्किट डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम डायरेक्ट अगर सर्किट डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, महंगा बनेगा हमारा जो सर्किट होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर में एक कह लो कि फ़िल्टर की तौर पे हम लोग के मैप्स को यूज़ करते हैं, जो क्या करता है सर्किट की कॉस्ट को कम कर देता है। यानी हमने जितने सर्किट्स लगाने होते हैं एक बड़े सर्किट के अंदर, जितने गेट्स छोटे छोटे लगा के उसको बनाना होता है, उनको कम कर देता है। यानी गेट्स को कम कर देता है कि थोड़े गेट्स लगा के भी हमारा काम चल जाता है, वैसा ही सर्किट बनता है जैसा कि ज़्यादा गेट्स लगा के हमारा बनना था। ठीक है, तो के मैप का ये एक सबसे बड़ा जो है वो बेनिफिट है। सबसे पहले तो ये, उसके बाद आते हैं कि इसको डिज़ाइन कैसे करते हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक ट्रुथ टेबल आपको नज़र आ रहा है। ये मैंने एक क्वेश्चन का जो है वो मैंने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ये करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन हमारा था, मैं आप लोगों के साथ क्वेश्चन भी शेयर कर लेती हूँ। ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन था कि ड्यूल पर ट्रुथ टेबल के हम लोगों ने एक ट्रुथ टेबल सबसे पहले तो लिखना है, ड्यूल करना है। ठीक है, 3 आउट ऑफ 4 जिसमें से कम जो हमारी 3 इनपुट्स जो हैं वो क्या हो, आर लो, 0 पे हों। ठीक है, एंड ड्रा द सर्किट बाय यूजिंग नैंड गेट्स ओनली। और हमने एक नैंड गेट्स को सिर्फ इस्तेमाल करके हमने एक सर्किट डिज़ाइन करना था। ठीक है, हम लोगों को उसने ये कहा हुआ था सर्किट डिज़ाइन करना। तो सर्किट डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप होता है ट्रुथ टेबल डिज़ाइन करना। ट्रुथ टेबल हम लोगों को गिवन डाटा से पता चलता है कि हमने ट्रुथ टेबल जो है वो किस तरह से बनानी, कि कम से कम हमारे 3 जीरोज़ जहाँ पे भी पीछे इनपुट्स में हो, देखे यहाँ पे 4 जीरोज़ हैं, कम से कम 3 होने चाहिए थे, 3 तो है ना, तो आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी देखें 3 जीरोज़ हैं कम से कम, तो आउटपुट पे 1 मिल गया। ठीक है, चाहे ये 1 था हमारा। उसके बाद ये देखें, इसमें भी 1 2 और ये 3 जीरोज़ हैं, तो आगे 1 लिख दिया। अब यहाँ पे आ जाए 1 0 2 0, लेकिन ये दोनों 1 1 है, यहाँ पे सिर्फ 2 जीरोज़ हैं, जिसकी वजह से हमारा यहाँ पे 1 नहीं आएगा बल्कि 0 आ जाएगा। हमने सिर्फ आउटपुट पे 1 हमें वो मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा जहाँ पे हमारी एटलीस्ट कम से कम 3 इनपुट्स जो हैं वो 0 हों या लो हों। ठीक है, 0 को ही लो कहते हैं। ये हमारी बात हो गई। ठीक है, उसके बाद एक हमें यहाँ पे मिल रही थी 3 0 मिल रहे थे, 1 2 और ये 3 जीरोज़, तो आगे 1 लिख दिया। उसके बाद कहीं पे भी आपको जो है वो 3 जीरोज़ नहीं मिल रहे सिवाय इसके, यहाँ पे भी देखें 8 वाले में भी 0 0 और 0, यहाँ पे 3 जीरोज़ मिल गए, तो आउटपुट पे हम लोगों ने 1 लिख दिया। बाकी आप चेक कर सकते हो खुद से कि कहीं पे भी आपको 3 जीरोज़ नहीं मिलेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी मिलेंगे 2 0 होंगे या 1 0 होगा। ठीक है, 3 जीरोज़ नहीं होंगे। कम से कम जहाँ पे भी 3 0 थे हमने आउटपुट पे 1 लिख लिया। ये तो बात हो गई कि ट्रुथ टेबल कैसे बनाया। उसके बाद आप आ जाएँ, मैं इसी क्वेश्चन पे एक बहुत डिटेल से एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने ये क्वेश्चन करना तो आप लोग मेरी प्लेलिस्ट को सर्च करके वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आज सिर्फ और सिर्फ मैं आपको के मैप का आइडिया देना चाह रही हूँ कि के मैप बेसिकली किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, इसीलिए मैंने इसी का डाटा जो है, इसी का टेबल जो है, इसी क्वेश्चन का वो मैं रीयूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे देखें के मैप हम लोगों ने किस तरह से बनाना है, टेबल का पता चल गया। अब यहाँ से देखें, हम लोग टेबल से पहले मिन टर्म निकालते हैं, फिर के मैप बनाते हैं। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अगर टेबल से के मैप बनाना हो तो कैसे बना सकते हैं। देखें, हम लोगों को के मैप के लिए यहाँ इस तरह का के मैप होता है हमारे पास। ठीक है, ये देखें, ये के मैप आपको नज़र आ रहा है सामने। इस के मैप को ना हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले करना होता है कि इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन करना होता है कि ये हमारे पास देखिए इनपुट्स जो है ना वो कौन कौन सी थी हमारे पास। ये देखें, ऊपर से आपको नज़र आ रही होंगी ए बी सी डी और एफ। ठीक है, ए बी सी और डी और एफ, ये 4 हमारे पास इनपुट्स हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एफ तो हमारी आउटपुट है, ए बी सी डी ये हमारे पास इनपुट्स हैं। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ये देखें ए और ये बी। ठीक है, ए और बी यहाँ पे लिख दिया। अगर हमारे पास 3 इनपुट्स होती तो हम लोगों ने जो एंड वाली होती है ना दोनों, उनको यहाँ पे लिखना होता है ऊपर वाली साइड पे। एंड वाली हमारी दोनों इनपुट्स क्या है, सी है और हमारी क्या है, डी है। क्या क्या है हमारे पास, सी और डी हैं। ठीक है, हमारे पास अगर 3 होती तो हमने क्या करना था, फर्ज करो ए बी और सी होती सिर्फ, तो हमने क्या करना था, बी सी को यहाँ पे लिख के फिर ए खाली बचना था उसको नीचे लिख देना था। यहाँ पे हम लोग एंड वाली पहले ऊपर लिखेंगे, सी और डी इनको मैंने लिख दिया, तो एंड में फिर भी मेरे पास 2 बच रही थी तो दोनों नीचे लिख दी। अगर 3 होती सिर्फ तो मैंने फिर आपको कहा है कि आपने क्या करना था, एंड वाली दोनों को लिखना था ऊपर वाली साइड पे, ए खाली बचना था तो उसको इधर लिख देना था। हमारे केस में, इस केस में, प्रेजेंट केस में हमारे पास यहाँ पे 4 इनपुट्स हैं, तो हम क्या करेंगे,
एंड वालियों को ऊपर लिखना होता है 2 को, और बाकी बची हुई बाकी फिर भी 2 बच रही थी उनको हमने नीचे लिख दिया। ओके, यहाँ पे बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने क्या करना होता है कि सबसे पहले यहाँ पे आए, ए और बी है, नीचे को चलेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा हमारे पास ये, और बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला हमारे पास क्या होता है, कॉम्बो। उसके बाद होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ए बी का बॉक्स आ जाता है, या उसकी ये उसका कॉम्बिनेशन की लाइन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए पहले हमने क्या लिखने हैं, दोनों के कॉम्प्लीमेंट्स, फिर सिर्फ ए का कॉम्प्लीमेंट, फिर दोनों को सिंपली लिखा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी तरह आप सी डी के साथ भी सेम बिल्कुल हम ऐसे ही करेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। जैसे यहाँ पे हमारे पास जो था पहले हमने लिखा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद आ रहा है हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट डी, ठीक है, फिर सी डी, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सी डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारा काम होता है, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया कि के-मैप को बेसिकली हम लोगों ने लिखना कैसे है। ओके, ये तो मैंने आपको सिंपली सिर्फ ये बताया ना अभी कि ये होता है उसका स्ट्रक्चर। अब मैंने यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं वो कितने बनाए हैं, हम लोग ना ऐसा करते हैं इनको काउंट कर लेते हैं, बल्कि लिख लेते हैं इनके ऊपर बॉक्सेस को ना, अपनी आसानी के लिए पेपर में नहीं लिखना होता, वो वहाँ पे आप लोग छोटा छोटा करके लिख भी लो साइड पे, तो कोई सच कोई इशू भी नहीं है इतना खास, वैसे लिख सकते हो आप। ये देखें ये हमारा बॉक्स नंबर 0 होता है, क्योंकि यहाँ पे देखें इनको भी जब हम लोग बाइनरी में नंबर्स को शुरू करते हैं तो 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से लेके हमारी 15 तक जा रही थी। ठीक है, तो 0 से लेके 15 तक टोटल कितने बनते हैं, 16 ना। ठीक है, क्योंकि 0 इंक्लूड हो गया, 1 से लेके 15 तक तो 15 है, लेकिन 0 इंक्लूड हुआ तो टोटल 16 हमारे पास कॉम्बिनेशंस हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग बॉक्सेस भी 16 बनाएंगे। देखें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। 0 को इंक्लूड किया था तो 15। अगर 0 को ख़त्म कर दोगे तो टोटल मतलब 1 से शुरू करोगे तो 16 आएंगे, लेकिन हम बाइनरी नंबर में 0 से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे 15 जो है बॉक्सेस 0 से स्टार्ट करके बना लिए। अब जो है इन बॉक्सेस को अगला स्टेप होता है नंबरिंग देना। ठीक है, कि 0 वाला बॉक्स कौन सा है, 1 वाला कौन सा, 2 वाला कौन सा, 3 वाला कौन सा है, इस एक लाइन में नहीं चलते ये, इनकी नंबरिंग की एक फिक्स ऑर्डर से होती है। वो कैसे है कि फर्स्ट वाला ये वाला जो होता है इसको हम लोग 0 का नाम देते हैं। ठीक है, सेकेंड ये वाला इसको 1 का नाम देते हैं। ओके, उसके बाद ये वाला हमारे पास बॉक्स शिफ्ट हो जाता है। हमने इधर क्या करना होता है, जब भी 2 कंप्लीट होते हैं तो हमारा टर्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये 2 थे। ठीक है, उसके बाद ये शिफ्ट होंगे, इस साइड पे आ जाएगा, यहाँ पे 2 आएगा हमारा। ये देखें 2 बॉक्सेस कंप्लीट हुए तो टर्न आ गया यहाँ पे 2 और ये 3। जब यहाँ पे भी 2 बॉक्सेस कंप्लीट हो गए उसके बाद हमने आना है यहाँ पे 4। ओके, फिर ये आ जाएगा हमारे पास 5। ओके, ये देखें यहाँ पे भी 2 कंप्लीट हो गए, फिर से टर्न लो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, 5 के बाद आता है 6 और फिर आ जाएगा हमारा ये 7। यहाँ पे भी 2 कंप्लीट हुए, टर्न ले लो, यहाँ आ जाओ। ठीक है, अब हम कहाँ पहुँच चुके हैं, यहाँ पे पहुँच चुके हैं 8। यहाँ नहीं लिखना, गलत नहीं करना, ऑर्डर अगर सही रखोगे तो के-मैप बहुत अच्छा बनेगा, बिल्कुल सही बनेगा। ऑर्डर का ध्यान रखना आपने, 0 1, जब 2 कंप्लीट हुए ऑर्डर चेंज कर दो, 2 3। ठीक है, जब यहाँ पे 2 कंप्लीट हुए यहाँ आ जाओ, 4 5, 2 कंप्लीट हुए इधर आ जाओ, 6 7। जब ये 2 कंप्लीट हुए यानी ऊपर से 2 कंप्लीट हो गए तो इसको छोड़ के यहाँ आ जाओ, 8, उसके बाद 9। ठीक है, 9 के बाद जब ये 2 कंप्लीट हो गए तो यहाँ पे आ जाए 10, नेक्स्ट 11। ओके, जब यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गए फिर इधर आ जाएं आप 12। ये ऑर्डर याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ आपको। 12, उसके बाद 13, नेक्स्ट फिर जब ये 2 कंप्लीट हो गए फिर इधर आ जाएं 14 और ये वाला हमारा आ गया 15। ओके, ये बात आपकी क्लियर हो गई है कि हम लोगों ने बॉक्सेस को नंबरिंग किस तरह से देनी, ऑर्डर किस तरह से रखना है बॉक्सेस का। ठीक है, हमारे पास 0 वाला बॉक्स ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 9 10 11 12 13 14 और ये 15। ओके, यहाँ तक क्लियर है बात। नेक्स्ट चलें भाई। अब जब हम लोगों ने बॉक्सेस डिसाइड कर लिए कि हमारा ये डिसाइड इसलिए करवाने का मकसद ये था कि आपको बताना था कि किस तरह से बॉक्सेस हैं। वैसे तो जिनको प्रैक्टिस होती है जारी सी बात है उनको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता होता है कि ये 1 वाला बॉक्स है, ये 0 वाला है, ये 2 वाला, ये 3 वाला है, ये 12 वाला है और ये 15 वाला, मतलब सारे उनको पता होते हैं। ठीक है, उनको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये ऑर्डर भी आपने ऐसे ही सेम रखना है, ये ऑर्डर भी बिल्कुल ऐसे ही रखना है आपने। ठीक है, और फिर उसके बाद बॉक्सेस का ऑर्डर भी आपने इसी तरह से रखना है, और टोटल कितने बॉक्सेस बनाने हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, जितने हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंसेस होंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अगर 0 से लेके 15 तक 16 बन रहे हैं टोटल, तो हम बॉक्सेस भी 16 ही बनाएंगे। ठीक है, और ये कैसे पता चलता है कि हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर कितना लेना है, इसका ऐसे पता चलता है कि देखिए हमारे पास इनपुट्स यहाँ पे कितनी है, इनपुट्स हमारे पास 4 है, A B C और D।
F जो है ये हमारे पास आउटपुट है, A B C और D ये हमारे पास क्या थी, इनपुट्स थी 4। तो मैं जो है हमेशा जब भी हमने ये देखना होगा कितने सीक्वेंसेस तक इसको लिखना है, तो हम लोग क्या करते हैं 2 की पावर में इनपुट का नंबर रख के देखते हैं, इनपुट 4 है टोटल, तो 2 की पावर 4 कितना आता है 16, ठीक है। 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 16। तो हमने टोटल कितने सीक्वेंसेस लिख दिए 0 से लेके 15 तक, मतलब कि 16। ओके, बात क्लियर हो गई यहाँ पे आपकी। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है कि जब इतनी बात हो गई उसके बाद देखें नेक्स्ट हमारा है कि यहाँ पे चेक करें आप कि हमारा 1 1 यानी आउटपुट हम लोगों को किस किस नंबर में मिल रही है, ठीक है। ये देखें यहाँ पे 0 है हमारा, तो दूसरी साइड पे देखें कि हमारे पास क्या है, ये देखें ये 0 है, 0 पे आउटपुट हम लोग को 1 मिल रही है, फिर 1 पे आउटपुट 1 मिल रही है, ठीक है। उसके बाद 2 पे आउटपुट हम लोगों को 1 मिल रही है, ठीक है, यानी 0 1 2 इन तीनों पे हम लोगों को 1 1 मिल रहा है। उसके बाद 3 पे तो मिल नहीं रहा, उसको छोड़ दें, 4 पे जाके भी 1 मिल रहा है, 0 1 2 4, और उसके बाद हम लोगों को देखें 8 पे जाके 1 मिल रहा है, ठीक है। 0 1 2 4 और 8 यानी कि हम लोगों के काम के बॉक्सेस जो हैं के मैप में वो कौन कौन से हैं, 0 1 2 4 और 8, 0 1 2 4 8, ठीक है। इस नंबर को याद रखें, यहाँ पे आ जाएं अब 0 वाले बॉक्स में 1 लिख दें क्योंकि हमारी आउटपुट 0 पे मिली थी, 1, ठीक है, 1 पे लिख दें, 2 पे भी मिली थी, ठीक है। पीछे करके देख लो अगर नहीं समझ आ रही तो, मैंने आपको बताया अभी कि 0 1 2, ठीक है। उसके बाद 4 पे मिली थी हमें, 4 पे लिख दिया। उसके बाद किस पे मिली थी भला, 8 पे, तो 8 पे भी लिख दिया हमने, ठीक है। यहाँ तक बात कंप्लीट हुई आपकी। ये तो हो गया हम लोगों ने तीसरा स्टेप इसका के मैप डिज़ाइन करने का। सबसे पहला क्या था, आपने ये एक स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद इसको इस तरह से नंबरिंग दी, ये भी मैंने आपको बताया। जो हमारे एंड वाली दोनों इनपुट्स हैं उसको ऊपर लिखना है, बाकी जितने भी बचेंगे उसको नीचे लिख देना है। हमने 2 ऊपर लिखी थी एंड वाली, तो बाकी हमारे पास 2 ही पहली बच रही थी क्योंकि टोटल हमारी इनपुट्स 4 थी, तो हमने नीचे भी ए बी 2 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद सीक्वेंस है ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी ए बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह इधर भी हम सीक्वेंस बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट डी सी डी और सी डी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद अगला स्टेप होता है हमारा देखना कि 1 1 हमें आउटपुट में टेबल पे कहाँ कहाँ मिल रहा था, वो 0 1 2 4 और 8 इस पे मिल रहा था, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट काम होता है हमारा इनको बॉक्स बनाना, ठीक है। बॉक्स हम लोग अब किस तरह से बनाएंगे, देखें बॉक्स बनाने के लिए ना यहाँ पे हमारे पास 3 यानी ये देखें, अगर हम लोग क्या करें कि इन 2 को पेयर कर दें, ठीक है, या अगर यहाँ पे भी होता तो मैं इन 4 को पेयर कर देती, ठीक है, और अगर यहाँ भी होता तो मैं इन 8 को पेयर कर देती। अगर फर्ज करो अगर ऐसा होता, अगर फर्ज करो कि ऐसा होता कि यहाँ पे ये सारे बॉक्सेस फिल होते, ये 8 के 8 बॉक्सेस क्या होते, फिल होते, यानी यहाँ भी 1 लिखा होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता, यहाँ भी होता। और अब मेरे पास क्या था कि मैं या इनका अलहदा से पेयर बनाती, इनका अलहदा से पेयर बना देती, इनका भी पेयर बना देती और इनका भी क्या करती, पेयर बना देती, ठीक है। तो मेरे पास कितने पेयर बन जाने थे, 4। तो मेरे पास गेट्स कितने लगने थे, 4, ठीक है। पेयर का मतलब समझ लो कि गेट्स लगा रहे हैं हम लोग, जो सर्किट डिजाइन करना है उसमें हम लोगों ने कितने गेट्स लगाने हैं, ठीक है। तो मैंने कहा मैंने इन 2 का पेयर अलहदा से बना दिया, यहाँ पे अगर 1 होता तो इन 2 का पेयर अलहदा से बना दिया, यहाँ पे 1 1 होता तो उनका अलहदा से पेयर बना दिया, यहाँ पे अलहदा से पेयर बना दिया, ठीक है। लेकिन अब देखो यहाँ पे अब मैंने क्या कहा कि अगर हम 4 पेयर बना देते तो मेरे पास गेट्स कितने लगने थे, 4 लगने थे। और अब दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था कि मैं इन 4 का बॉक्स बना देती, ठीक है, इन 4 को एक बॉक्स में बंद कर देती और इन 4 को एक बॉक्स में बंद कर देती, तो फिर मेरे पास कितने पेयर्स बनने थे, 2 सिर्फ, एक इन 4 का बॉक्स और एक इन 4 का, ठीक है, 2 पेयर्स बनने थे, तो गेट्स कितने लगने थे, 2। तो समझो कि हमारा सर्किट सिंप्लीफाई हो गया था, ठीक है। पहले जहां हमें 4 गेट्स लगाने थे वहां पे हमें 2 गेट्स लगाने पड़ रहे हैं अब, ठीक है। अब अगली चॉइस देखो, अगली हमारे पास ये है कि हम इन 8 का बना देते पेयर, क्या करते, इन 8 को एक ही बॉक्स में बंद करके इन सब का पेयर बना देते, तो सिर्फ एक गेट यूज करना पड़ना था। तो इससे आपको ये चीज़ समझ में आई कि अगर हम लोग जितने पेयर्स कम बनाएंगे, यानी जितना बड़ा पेयर बना लेंगे, जितने ज़्यादा 1 को एक ही बॉक्स के अंदर बंद कर लेंगे, उतनी ही जल्दी उतना ही जो है ना हमारा सर्किट जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। उतना ही कम हम लोगों को जो है वो गेट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है। सर्किट सिंप्लीफाई हो गया, गेट्स कम हो गए तो कॉस्ट भी कम आएगी, ठीक है।
तो यहाँ से क्या बात समझ में आई आपको कि आपने देखना है जितना बड़ा बॉक्स बन रहा है ना हमारा वो बनाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी अगर हम लोग वैसे कोई सर्किट डिज़ाइन रियलिटी में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो हम लोगों को ऐसा ही करना होगा कि हम लोग बड़े से बड़ा बॉक्स बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, अब हमारे प्रेजेंट केस में यहाँ पे ये 1 1 है नहीं। अब हम लोग जो है मैंने आपको बताया या तो 2 का पेयर बन सकता है या 4 का बन सकता है या 8 का बन सकता है, 6 का नहीं आप बना सकते। आप कहोगे तो 6 भी तो बन सकता है ना, 6 का नहीं बन सकता, ठीक है। 2 4 या 8 इनका पेयर आप बना सकते हो, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास देखिए प्रेजेंट केस में या तो हमारे पास एक चॉइस ये है कि हम लोग क्या करें, इसका एक पेयर बना दें, ठीक है, एक पेयर इसका बना दें, और फिर क्या करें ये खाली बच जाएगा, इसको इसके साथ बनाएं, कितने हो गए 3, और फिर ये भी तो है इसको भी मिला दो इसके साथ 4। लेकिन यहाँ पे फिर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे अगर मेरे पास यहाँ पे कुछ आ जाए तो मैं इन चारों का एक ही बना दूँ, सिर्फ 2 और बचेंगे तो पेयर कम नहीं बनेंगे। अगर हम ये करते एक इसका बनाया एक इसका बनाया 2 हो गए, ठीक है, फिर इसका और इसका बनाया 3 हो गए, फिर इसका और इसका बनाया 4 हो गए। 4 की बजाय अगर यहाँ पे कुछ आ जाए तो मैं इन चारों का एक ही बना दूँ, और ये 2 जो बच जाएंगे फिर इनका एक इसके साथ और एक इसके साथ बना दूँ तो सिर्फ 3 बनेंगे, ठीक है। यानी गेट एक कम हो सकता है अगर ये वाली ब्लैंक मेरी फिल हो जाए किसी तरह, यहाँ पे कुछ आ जाए, ठीक है, ताकि मैं इसका कंप्लीट का एक पेयर बना लूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी कि यहाँ पे मैं एक डोंट केयर का रूल यूज़ करूँगी। ये हमें डोंट केयर का रूल ये बताता है कि आप 9 से ऊपर यानी 10 11 12 13 14 और 15 अगर ये बॉक्सेस आपके पास अवेलेबल हैं और यहाँ पे आप लोग यूज़ करना चाहो डोंट केयर का रूल तो आप यूज़ कर सकते हो। इससे नीचे 10 से नीचे यानी 9 में अगर वो यूज़ करना होता हमने रूल तो हम लोग डोंट केयर के रूल 9 से नीचे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। 10 11 12 13 14 15 इन सब में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 में भी तो डोंट केयर का रूल यूज़ कर सकती हूँ क्योंकि ये भी 9 से बड़ा है। तो यहाँ पे मैं डोंट केयर का रूल यूज़ करूँगी। वो हमें क्या कहता है कि आप यहाँ पे 1 तो खैर आप हम नहीं लगा सकते, हम क्रॉस लगा सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस लगा के आप इसको बॉक्स को कंप्लीट कर सकते हो 4 के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, अब इन चारों को एक ही बॉक्स में बंद करूँगी। किस तरह से देखें, मैं क्या करती हूँ, इनको यूँ मैंने क्या किया, एक ही बॉक्स में इन चारों को कर दिया क्लोज। तो ये मेरे पास एक पेयर बन गया, ठीक है। अब इस पेयर को मैंने क्या करना है, इसी पेयर को मैं लेके जाऊं, अगर इस साइड पे शिफ्ट करूं, इस पेयर को पूरे को पकड़ के मैं यहाँ पे शिफ्ट करूं तो क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट। आपको पता है ए कॉम्प्लीमेंट अगर 0 है तो इसका सिंपल जो होगा वो 1 होगा और वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ए और ए कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपस में कट जाते हैं। तो ये देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे ए और बी भी तो सिंपल वाला भी तो है, ये और ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें ए कॉम्प्लीमेंट बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट और ये सिंपल ए बी और ये बी का कॉम्प्लीमेंट, ये भी आपस में कट जाएंगे। यानी जब ये बॉक्स पूरे का पूरा इधर शिफ्ट होगा तो ये सारी लाइन खत्म हो जाएगी, यानी यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी ये सारे के सारे हमें अगर गेट्स लगाने पड़ने थे तो ये सारे कैंसिल हो गए। देखो कितना फ़ायदा हो गया हमारा बड़ा एक बॉक्स बनाने का कि ये सारा का सारा कट गया। अब इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करो क्योंकि ये भी तो इसी लाइन में आ रहा है ना, ठीक है, इसी लाइन में आ रहा है। अब ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ हमारे पास यही बच जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं अगर इसकी मिन टर्म लिखूँ आपके सामने नीचे, ये देखें, हम लोग अगर इसकी मिन टर्म लिखें तो वो हमारे पास किस तरह से आएगी। मिन टर्म में अभी मैंने आपको बताया कि इसको जब इस साइड पे शिफ्ट किया ये सारे का सारा कैंसिल हो गया, जब ऊपर की तरफ शिफ्ट किया तो सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट सिर्फ बचा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये बात क्लियर हुई। उसके बाद अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगले सर्किट की तरफ, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्किट की तरफ चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक ये 1 बचा है और एक ये 1 बचा है, इनको मैंने इनका पेयर बनाना है, ये बॉक्स बनाना है किसी तरह। तो मैं ना डिफरेंट कलर यूज़ करती हूँ, ये देखें। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको रीयूज़ कर सकते हो। देखो जैसे ये 1 है ना, इसको मैं 3 दफ़ा यूज़ करूँगी, जितनी दफ़ा मर्जी आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने कोशिश करनी है रीयूज़ करेंगे तो हमारा ही बचत हो जाएगी, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको रीयूज़ करो तो बचत ही होती है ना, ठीक है। तो इसी 1 को अगर हम लोग इसके साथ भी यूज़ कर लें, ये देखो एक बॉक्स में ये भी बंद हो गए, ठीक है। ये देखो अगर मैं यहाँ पे डोंट केयर का रूल क्यों नहीं यूज़ किया अब मैंने, क्योंकि ये 5 जो है ये 9 से छोटा है, उसमें डोंट केयर रूल नहीं यूज़ कर सकती। अगर मैं कर सकती होती तो मैं इन 4 का बनाती, ठीक है। बात की समझ आ गई। यहाँ पे हम लोग 5 में डोंट केयर का रूल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये एक बॉक्स हमने बना लिया। अब सेम केस इसी के साथ इसके साथ भी हम करेंगे। इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करो, ठीक है। इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करो तो क्या होगा, ऊपर हमारे पास है सी कॉम्प्लीमेंट
डी कॉम्प्लीमेंट, और ये है सी कॉम्प्लीमेंट और डी, यानी सी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट तो कट नहीं सकते, लेकिन डी कॉम्प्लीमेंट और डी तो कट सकते हैं ना आपस में, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या, सी कॉम्प्लीमेंट बच जाएगा। लेकिन अभी रुको, अभी हमने इसको इस तरफ भी तो शिफ्ट करना है ना, इस तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट भी है, तो अब उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, और ऊपर क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा था सी कॉम्प्लीमेंट, तो हम उसको लिख लेते हैं अब साथ में, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और साथ में सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जब आ गया उसके बाद देखें अब लास्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया है, एक 1 रह गया, ये वाला 1। अब इसके साथ तो कुछ ना इधर है ना इधर है ना इधर है, इसका पेयर कैसे बनाएं, तो परेशान नहीं होना, इसका पेयर भी बन जाएगा, इसको इसी को रीयूज़ करेंगे इसके साथ भी। कैसे, ये देखो, अगर इसको मैं इस तरह से यहाँ से बंद नहीं करना, यहाँ से खुला हुआ छोड़ना ताकि ये इसके साथ बंद हो जाए। ठीक है, ये इस तरह से, आई होप सो कलर्स की वजह से आपको जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा होगा कि मैंने इस 1 को कैसे कैसे दोबारा से जो है वो रीयूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये देखें, अगर हम लोग एक बुक की बात करें कि यूँ हम लोग बुक को जब बंद करते हैं तो ये और ये दोनों मिल नहीं जाएंगे यहाँ पे, इसको आप समझ लो। ठीक है, इसको आप समझ लो कि बाइंडिंग है हमारी। ठीक है, इसको जब यूँ बंद करोगे आप तो ये वाला और ये वाला बॉक्स दोनों बिल्कुल सामने सामने नहीं आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे ना, तो उस केस में क्या होगा हमारे पास कि हम लोग इस 1 को इस 1 के साथ पेयर बनाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैंने आपको बता दिया, अब टोटल देखें, एक पेयर ये था, एक पेयर हमने ये ब्लू से बनाया, एक ये ऑरेंज से 4 का बना दिया, एक ये हम लोगों ने ब्लू से 2 का बना दिया, और ये पिंक से भी हमने 2 का बना दिया। इस 1 को हम लोगों ने 3 दफ़ा यूज़ किया है। ठीक है, अब हमारा ये सेम केस, जारी सी बात है, इन दोनों को लिखा है, तो अब इसके लिए भी तो हम लोगों ने करना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके लिए भी हम लोग अब मिन टर्म में इसको भी लिखना है हम लोगों ने, तो क्या करेंगे, इसको भी ऊपर शिफ्ट करो। ठीक है, तो क्या होगा, इसको भी ऊपर की तरफ लेके जाओ, इस 1 को और इस 1 को ऊपर की तरफ लेके जाओ। सी कॉम्प्लीमेंट, ये सी कॉम्प्लीमेंट है, ये सिंपल सी है, आपस में कट जाएंगे, ये डी कॉम्प्लीमेंट है, ये डी कॉम्प्लीमेंट है, ये नहीं कट सकता, दोनों सेम है, सेम नहीं करते होते, ऑपोजिट कट जाते हैं। सी और सी कॉम्प्लीमेंट कट गया, अब इसको इस साइड पे शिफ्ट करो, पूरे के पूरे को इस साइड पे शिफ्ट करो। ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट है, ये भी जारी सी बात है किसी के साथ कट नहीं सकता क्योंकि बॉक्स ही एक है हमारे पास, इसको शिफ्ट किया था हमने। ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और ऊपर से क्या बचा था हमारे पास, डी कॉम्प्लीमेंट, तो हम इसको भी अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये हमारे पास बचेगा ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट और साथ में बचा हमारे पास डी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये थी हमारी मिन टर्म निकल आई, किससे, के मैप से। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते ना इससे, ट्रुथ टेबल से अगर हम लोग डायरेक्ट टेबल निकाल उसकी ये टर्म को निकालने की कोशिश करते हैं ना, ठीक है, मिन टर्म को, इसको ना मिन टर्म नहीं बोलते, जब के मैप से होके आती है ना ये मिन टर्म, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंप्लीफाइड मिन टर्म। क्या बोलते हैं, सिंप्लीफाइड मिन टर्म। ओके, जब डायरेक्ट निकालते हैं ना टेबल से तब उसको बोलते हैं क्या, मिन टर्म ओनली, लेकिन जब के मैप को यूज़ करके मिन टर्म निकालते हैं तब उसको बोलते हैं सिंप्लीफाइड मिन टर्म, क्योंकि वो छोटी हो चुकी होती है, श्रिंक हो चुकी होती है। अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते तो वो बड़ी लंबी सी निकलनी थी और गेट्स भी उसमें बहुत ज़्यादा होना था। देखें अभी यहाँ पे हम लोग देखें, हमें ए कॉम्प्लीमेंट लगाना पड़ेगा, बी कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि ए का नोट गेट लगाना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नोट गेट, तो ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि नोट गेट लगाना पड़ेगा, बी का भी नोट गेट लगाना पड़ेगा, सी का भी नोट गेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ए के एंड गेट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ए के एंड गेट और इन तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए ए का एंड गेट। टोटल कितने हो गए, 5, यानी कि 3 नोट गेट लगाए थे हमने, ए का, बी का, सी का और डी का, 4 टोटल नोट गेट्स लगाए हमने। और एक मल्टीप्लाई करने के लिए 3, ये भी मल्टीप्लाई हो रही टर्म, ये भी मल्टीप्लाई हो रही, ये भी मल्टीप्लाई हो रही, 3 एंड गेट्स लगाने थे हमें, टोटल हो गए 7। और गेट मतलब कि प्लस करने के लिए भी एक गेट लगाना पड़ेगा हमें, और गेट आपको पता है ना, एंड गेट होता है मल्टीप्लिकेशन के लिए, और गेट होता है हमारा प्लस के लिए, तो उनको करने के लिए भी हमारे पास हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से जो है वो टोटल गेट्स आ जाएंगे। अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते तो बहुत लंबा हो जाना था। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को के मैप जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो अगर क्लियर हो गया है, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किए बिना ना जाया करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, और अगर ऑलरेडी आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो दूसरों के साथ इसको शेयर कर दें। ओके जी, दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।